हरे कृष्णा सभी को। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम प्रेयर्स के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। लगभग 8-9 दिन बाद दोबारा से हमारे वाल्मीकि रामायण डिस्कशंस में। और हम एक बार हल्के से थोड़ा सा क्विकली पीछे का कुछ रिवाइज कर लेते हैं कि हम कहाँ पे चल रहे हैं, जिससे कि 8-9 दिन का जो गैप हो गया है दिवाली के दौरान, तो उसका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, हमको पता चल जाए हम कहाँ चल रहे हैं। तो हमने देखा था कि हम लोगों ने वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड स्टार्ट किया है। और जो पहला सर्ग था, पहला जो चैप्टर था, वहाँ पे राम भगवान और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज कर रहे हैं। और वो पंपा जो रिवर है, रिवर नहीं बोलेंगे, तालाब टाइप का बोलेंगे, तो पंपा सरोवर के नज़दीक वो हैं वहाँ पे। और उधर उसको देख के, पंपा सरोवर की इतनी आसपास की सुंदरता देख के भगवान श्री राम को सीता जी की याद आती है। वैसे भी याद आ रही थी, लेकिन पहले चित्रकूट के दौरान भी इतने सुंदर से एरिया में वो थे, तो पीछे की वो याद आती आती है। और वो और ज़्यादा दुखी होते हैं। और फिर वो उस वाले एरिया को डिस्क्राइब भी करते हैं कि देखो किस तरह से यहाँ पे पेड़ पौधे ऐसे हैं, कमल, ये सब। उस सब के बाद फिर क्या होता है, राम भगवान थोड़े से परेशान होते हैं, तो लक्ष्मण जी फिर उनको समझाते हैं। फिर उसके बाद जब हम वहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो ऊपर पास में जो ऋषिमुख पर्वत है, वहाँ पे सुग्रीव ऊपर से देखते हैं कि भाई नीचे कोई दो लोग जा रहे हैं। सुग्रीव को डर लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है वाली ने भेजा हो इनको मुझको मारने के लिए। और फिर उसके बाद सुग्रीव आगे आता है कि सुग्रीव यहाँ पे ऐसा क्यों है, वाली क्यों शायद मारने भेजे इनको। तो वो कहानी बाद में आती है। एनीवे फिर उसके बाद जो सुग्रीव के साथ 4 लोग रहते हैं, 4 उनके असिस्टेंट्स रहते हैं, उसमें से हनुमान जी भी होते हैं। हनुमान जी को सुग्रीव भेजते हैं नीचे कि देख के आओ कि वाली ने भेजे या कौन है। हनुमान जी जाते हैं नीचे, भगवान श्री राम और लक्ष्मण से मिलते हैं, बातचीत होती है। हनुमान जी राम लक्ष्मण को लेके ऊपर आ जाते हैं, ऋषिमुख पर्वत के ऊपर जहाँ पे सुग्रीव हैं। और फिर सुग्रीव और इनका राम लक्ष्मण जी की चर्चाएं होती है, आपस में बातचीत होती है। तो सुग्रीव इनको बताते हैं कि भाई ऐसे मेरे भाई ने मुझको भगा दिया, वो पीछे की कहानी वो सब बताते हैं। और अब मैं यहाँ पे ऋष्यमुख पर्वत पे रह रहा हूँ, क्योंकि पास में मातंग ऋषि ने वाली को श्राप दिया था कि वाली इस एरिया में नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा भाई वाली मुझे मारता पीटता है। तो अब मैं यहाँ आ गया हूँ, तो वाली अब मुझे यहाँ नहीं मारेगा पीटेगा, तो मैं सुरक्षित हूँ। तो मैं और मेरे 4 सहयोगी यहाँ पे रहते हैं। और फिर उसके बाद सुग्रीव कहता है कि मेरी पत्नी को भी वाली ने किडनैप कर लिया है, हर लिया है। तो प्लीज़ आप ना वाली को ख़त्म करके, मतलब मुझको भी मेरी पत्नी मिल जाए और राज्य भी मिल जाए मेरा, इस तरह से वो राम भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं। राम भगवान फिर बीच में कई सारी और भी कहानियाँ होती हैं, कुछ चर्चाएं होती हैं कि किस प्रकार से साल का जो वृक्ष था उस पे राम भगवान, सुग्रीव को डाउट होता है कि कहीं भगवान राम, वाली तो बहुत पावरफुल है, तो पता नहीं भगवान राम वाली को मार पाएंगे या नहीं। तो उनके सामने लगता है कि ये एक राक्षस का कंकाल पड़ा है, इसको जरा फेंक दो। और फिर कई सारे बड़े बड़े वृक्ष थे, साल के वृक्ष, तो उसमें अपने तीर से उसके अंदर छिद्र कर दो, छेद कर दो। तो ऐसे करके डाउट हो रहा था भगवान श्री राम की शक्तियों पे। भगवान राम वो सब करके दिखाते हैं। सुग्रीव बहुत कॉन्फिडेंटली फिर कहता है, सोचता है कि हाँ अब तो भगवान राम कर देंगे। फिर उसके बाद भगवान राम सुग्रीव को वाली से लड़ने के लिए भेजते हैं। पहली बार जब वाली के पास जाते हैं सुग्रीव, लड़ाई होती है, भगवान राम उनको छोड़ देते हैं। बेसिकली वाली को तीर नहीं मारते। उसके बाद पिटते पिटते सुग्रीव वापस आ जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। भगवान राम से बातचीत होती है, भगवान राम बोलते हैं कि भाई आपने लक्ष्मण जी की, इनडायरेक्टली बोलते हैं कि आपने लक्ष्मण जी की ब्लेसिंग्स नहीं ली थी, आशीर्वाद नहीं लिया था, क्योंकि आपने उनको पहले डिसरेस्पेक्ट किया था। मुझको कुर्सी दे दी थी, लेकिन लक्ष्मण जी को आपने आदर सत्कार करते हुए कुर्सी नहीं दी थी, इसलिए आपको वाली से पिटना पड़ा। एनीवे फिर जो लक्ष्मण जी हैं वो उनके गले में गजपुष्पी जो जो माला होती है वो डालते हैं।
फिर उसका सेकंड टाइम जाते हैं सुग्रीव, और फिर सुग्रीव और वाली का युद्ध होता है। भगवान राम वाली को तीर मार देते हैं, वाली गिर जाते हैं। उसके बाद फिर वाली बहुत कुछ बोलते हैं भगवान श्री राम को, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, हमने पूरा अध्याय पढ़ा था डिटेल में। और उसके बाद फिर वाली जब प्राण त्यागने वाले होते हैं, उस समय तारा भी आती है, तारा भी कुछ कुछ बात करती है, कुछ कुछ बोलती हैं। और फिर भगवान राम भी आके उनको एक एक जो जो इल्जाम लगाया था वाली ने भगवान राम पे कि आपने मुझे छिप के मारा, ये किया वो किया, भगवान राम एक एक उसके डाउट को क्लियर करते हैं। वाली को समझ में आ जाता है कि उसने भगवान राम को गलती से उल्टा पुल्टा बोला था। फिर वो भगवान राम से सॉरी भी बोलते हैं, भगवान राम माफ कर देते हैं। और फिर उसके बाद ये सब थोड़ा सा डिस्कशन हो रहा होता है, फिर अंगद से भी बात होती है, तारा से भी बात होती है वाली की। और फाइनली वाली प्राण त्याग देते हैं। फिर वाली का जो अंतिम संस्कार है वो करवाया जाता है लक्ष्मण जी की गाइडेंस में, भगवान राम की गाइडेंस में। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और हमारा चैप्टर नंबर 25, सर्ग 25 वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड यहाँ तक हो गया था। अब आगे क्या होता है, अब ये लोग वापस लौट के जाएंगे, ठीक है। किष्किंधापुरी में कौन लोग, तारा, सुग्रीव, अंगद और उनकी पूरी वानर सेना, और वापस लौट के जा रहे हैं। इस दौरान अब हनुमान जी कुछ रिक्वेस्ट करने वाले हैं भगवान राम और लक्ष्मण से, ठीक है। और हमने देखा था जब उनको अंतिम संस्कार करके जलांजलि देके फिर उसके बाद जब वो लौट रही उस समय का सीन है, और ये सीन स्टार्ट हो रहा है सर्ग नंबर 26 से। आई होप यहाँ पे आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड, आई थिंक किसी ने नया ज्वाइन नहीं किया है बट रिवीजन हो गया है। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। आई होप आप सभी को स्क्रीन दिख रही होगी। एक बार कोई चैट में या फिर कुछ थम्स अप करके बता दे कि स्क्रीन दिख रही है ना आप सभी को। चैट में कोई बता दो भाई। आई थिंक चैट फीचर इनेबल्ड नहीं है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। आप कुछ थम्स अप या कुछ वैसे करके बता सकते हैं आई गेस। हाँ ठीक है, ओके। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 26, और ये है उसका श्लोक नंबर 1। ततः शोक अभिसंतप्तं सुग्रीवं क्लिन् वासनम् शाखामृगमहामात्राः परिवार्य उपतस्थरे अभिगम्य महाबाहुं रामम् अक्लिष्टकारणं स्थिताः प्राञ्जलय सर्वे पितामहम् इव ऋषयः। तदनंतर वानर सेना के प्रधान प्रधान वीर हनुमान आदि भीगे वस्त्र वाले शोक संतप्त सुग्रीव को चारों ओर से घेर कर उन्हें साथ लिए अनायास ही महान कर्म करने वाले महाबाहु श्री राम की सेवा में उपस्थित हुए। जलांजलि दे दी है उनके अंतिम सुग्रीव ने वाली के अंतिम संस्कार के बाद। तो सुग्रीव सहित इन सब ने पानी में वो जो जल चढ़ाते हैं अपनी हाथों से अंजलि, तो वो उन्होंने कर दिया है। उसके बाद अब ये वहाँ पे श्री राम के पास आते हैं। श्री राम के पास आकर वे सभी वानर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जैसे ब्रह्मा जी के सम्मुख महर्षिगण खड़े रहते हैं। देखो बाकी सारी चीजें हम आपको समझ में आ रही हैं, हम थोड़ा ये समझते हैं लास्ट वाली लाइन। ब्रह्मा जी के सम्मुख महर्षिगण खड़े रहते हैं। देखो ब्रह्मलोक जो है, ब्रह्मा जी हैं वो हमारे आचार्य हैं। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की तो रचना की ही की है, इसके अलावा वो नॉलेज भी उनको बहुत है। आपको पता है जो वैष्णव संप्रदाय हैं, 4 संप्रदाय मानी जाती हैं। संप्रदाय का मतलब कि कृष्ण भगवान ने ये जो नॉलेज जो है, जो ज्ञान है, वो 4 लोगों को सबसे पहले दिया। उसमें से एक शिव जी हो गए, लक्ष्मी जी हो गई, चतुष कुमार हो गए, और ब्रह्मा जी हो गए। तो अब ये जो 4 जो हैं इन्होंने 4 को दे दिया। अब इन्होंने फिर आगे आगे अपना, आगे अपने डिसाइबल को दिया, अपने फॉलोअर्स को दिया। ऐसे करके 4 एक तरह से लाइन हो गई है।
चार परंपराएं हो गई, चार संप्रदाय हो गई। तो कहा जाता है ये चार वैष्णव संप्रदाय हैं। हमको जब भी ज्ञान प्राप्त करना हो भगवत गीता का या भगवान श्री कृष्ण का सत्य का ज्ञान जब प्राप्त करना हो, तो इन चार ऑथेंटिक परंपराओं से हम प्राप्त करने का कोशिश करें। तो ब्रह्मा जी आप सोचिए उस लेवल के जहां से परंपरा स्टार्ट हुई है। तो इसलिए इन ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में और भी जो ऋषि मुनि गण होते हैं जो वहाँ तपस्याएं करते हैं, टाइम टू टाइम बीच बीच में ब्रह्मा जी के पास जाके उनसे श्रवण कीर्तन ये सुनते हैं, कृष्ण कथाएं भी सुनते हैं, बाकी की और भी चीजें सुनते हैं। वही चीज यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जिस प्रकार से ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास में महर्षिगण, महर्षिगण मतलब समझ ना तपस्वी, कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, जो ऋषि मुनि जो होते हैं वो लोग जिस प्रकार से ब्रह्मा जी जब कथा कहते हैं, ब्रह्मा जी जब कृष्ण कथा राम कथा कहते हैं उसको सुनते हैं, उस प्रकार से राम भगवान के सामने आ गए बाकी के सारे लोग हाथ जोड़ के। ठीक है। तो देखो शास्त्र पढ़ने का एक यही फायदा होता है, एक कथा चल रही है लेकिन वो किसी और दूसरी कथा का या दूसरे और इंसिडेंट को भी रेफर करते रहते हैं। तो उससे क्या है कि हम सारी चीजें साथ के साथ पढ़ते रहते हैं। तो आप देखिए ब्रह्मा जी की बात, वैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी का इतना कुछ चल रहा नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल दे दिया तो हम उस चीज को भी अपने दिमाग में डाल सकते हैं, है ना। तो क्रॉस रेफरेंसिंग जो है ये हमको कोशिश करनी चाहिए। हम भी कोशिश करते हैं अपने रामायण कथा में कि भगवत गीता से कुछ जोड़ लिया, श्रीमद् भागवतम से कुछ जोड़ लिया। ओके। एक चीज और ब्रह्मा जी से रिलेटेड, हमारे शास्त्र बोलते हैं कि 12 महाजन होते हैं, 12। महाजन का मतलब होता है वह व्यक्ति जो हमको बताए कि भगवान की भक्ति हम कैसे कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, और बताए नहीं, खुद अपनी लाइफ में करके दिखाए। देखो बताने वाले बहुत सारे हो सकते हैं, कई लोग बोल देते हैं, लेकिन कौन उसको अपनी लाइफ में उतार रहा है, तो उस व्यक्ति को महाजन कहते हैं। और हमारे शास्त्र बोलते हैं 12 मेन महाजन हैं, शिव जी भी हैं उसमें, और भी कई सारे हैं। तो उसमें से ब्रह्मा जी भी एक महाजन हैं। ठीक है। तो हम ब्रह्मा जी की कही हुई बातों को अगर अपनी लाइफ में फॉलो करें अगर हम, तो हम भी कृष्ण भक्ति को अच्छे से प्राप्त कर पाते हैं ब्रह्मा जी के बिहेवियर को देख के, शिव जी के बिहेवियर को देख के अगर हम फॉलो करें। ठीक है, क्योंकि ये महाजन है, नारद मुनि भी महाजन है। ओके। नेक्स्ट। ततः कांचन शैल आभः तरुण अर्क निभ आननः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं हनुमान मारुत आत्मजः। तत्पश्चात सुवर्णमय मेरु पर्वत के समान सुंदर एवं एवं विशाल शरीर वाले वायुपुत्र हनुमान जी, जिनका मुख प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से प्रकाशित हो रहा था, दोनों हाथ जोड़कर बोले। तो फिर उसके बाद अब हनुमान जी बोलना स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ एक चीज नोटिस करोगे कि उनका मुख कैसे तेजवान था, प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण। अरुण मतलब होता है थोड़ी लालिमा टाइप की। अगर आप सुबह के टाइम पे सनराइज देखिए, अगर हम कभी हिल स्टेशन जाते हैं पहाड़ों पे, या कभी समंदर के किनारे पे भी जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि ना लोग कोशिश करते हैं, लोग प्रीफर करते हैं कि ना हम सनराइज देखें, सनसेट देखें, क्योंकि जो उगता हुआ सूर्य होता है उसमें से जो प्रकाश ऑरेंज ऑरेंज थोड़ा रेड रेड देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, बिल्कुल अलग ही रेज निकल रही होती हैं। इनफैक्ट हम अगर अपने घर की छत पे भी सुबह सुबह जाएं और जाके देखें, अगर आसपास ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग या पेड़ नहीं है, तो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा दृश्य लगता है। तो हनुमान जी का जो अंदर से तेज जो निकल रहा था वो इस प्रकार से था। अब यहां से हम एक चीज ये सीख सकते हैं कि क्या हम भी अपनी लाइफ में, हम भी अपने आसपास इस तरह का ऑरा या इस तरह का तेज, इस तरह का प्रकाश पैदा कर सकते हैं, या हम हमारी आसपास भी ऐसा हो सकता है। तो हाँ, हो सकता है, बशर्ते हम हनुमान जी के समान भक्ति करें, हनुमान जी के साथ अपने जीवन में शुद्धता लाएं। अगर हम वैसा करेंगे, आप लोगों ने भी देखा होगा, यहाँ पे जितने भक्तगण हैं उन्होंने भी देखा होगा, नोटिस किया होगा, कई बारी कुछ कुछ लोगों से जब हम मिलते हैं तो भले ही हमने उस व्यक्ति से बात भी नहीं की हो, बस हमने उस व्यक्ति को देखा, दूर से मिले, और समहाउ हमको ऐसा प्रतीत होता है कि यार मतलब कुछ तो उसमें एनर्जी है जो हमको उसके प्रति अट्रैक्ट करती है, उसके प्रति आकर्षित करती है।
देखिए, मैं केवल चेहरे की बात नहीं कर रहा कि हाँ भाई देखने में सुंदर है तो इसलिए वो आकर्षित कर रहा है, नहीं। कुछ कुछ लोगों का अलग तेज होता है, एक अलग एनर्जी होती है। तो यहाँ पे उस एनर्जी की बात हो रही है कि जिस प्रकार से सूर्य में एक एनर्जी होती है जिसको देख के हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम देख पाते हैं। आप अगर नोटिस करें, यहाँ प्रातः काल का सूर्य की बात हो रही है, दोपहर के सूर्य की बात नहीं हो रही। दोपहर के सूर्य को तो आप आंख से देख भी नहीं सकते, वो इतना तेजवान होता है कि सामने वाला बिल्कुल आंख से नहीं देख सकता। प्रातः काल का जो सूर्य होता है वो बड़ा, उसको आप देख सकते हो, उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, और अंदर से खुश भी हो सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इस वाले श्लोक से हम ये सीख सकते हैं कि हम भी अगर हम भी अगर हनुमान जी की तरह भक्ति करें, भगवान श्री राम की, कृष्ण की, बहुत अच्छे से शुद्धता के साथ, है ना, अंदर से भाव के साथ, तो हम भी अपने किनारे, अपने चारों तरफ ऑरा, एनर्जी, शक्ति इस तरह की क्रिएट कर सकते हैं जिससे लोग भी हमारे प्रति अ, आकर्षित हों, पॉजिटिव सेंस में, हाँ, कि वो भी हमसे सुनना चाहें, हमसे हमारी बात जानना चाहें। ठीक है, हमको अप्रिशिएट करें। और ये हम अप्रिशिएट, अपने लिए अप्रिसिएशन नहीं ले रहे, हम बस ये चाह रहे हैं कि अगर कोई हमको अप्रिशिएट करेगा, हो सकता है हमारे पास आने का प्रयास करे, हमसे बात करने की कोशिश करे। और जब वो हमसे बात करने की कोशिश करे और हमसे पूछे कि भाई आपके इस तेज का क्या राज है, हम बताएं कि भाई हम भगवान राम की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, हम कृष्ण की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम प्रचार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक था। नेक्स्ट श्लोक। भवत प्रसादात काकुत्स्थ, हनुमान जी बोल रहे हैं, पित्र पैतामहम महत, वानराणाम सुदृश सुदंष्ट्राणाम संपन्न बलशालिनाम, महात्मानां सुदुष्प्रापं प्राप्तं राज्यम् इदं प्रभो, भवता समनुज्ञातः प्रविश्य नगरम शुभम। ककुत्स कुल नंदन, आपकी कृपा से सुग्रीव को सुंदर दाढ़ वाले पूर्ण बलशाली और महामनस्वी वानरों को यह विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ। है ना, वो भगवान राम की बोल रहे हैं कि आपकी वजह से इनको ये किष्किंधा का राज्य प्राप्त हुआ है, जो इनके बाप दादों के समय से चला आ रहा है। प्रभु, यद्यपि इसका मिलना बहुत ही कठिन था, तो भी आपके प्रसाद से यह इन्हें सुलभ हो गया। आपके प्रसाद से मतलब आपकी मर्जी से, आपके आशीर्वाद से, आपकी दया से, है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे प्रसाद, आप समझ रहे हैं ना, तो प्रसाद मतलब एक तरह से होता है दया, आशीर्वाद। तो हम जब भगवान मंदिर में जाके जब भगवान का प्रसाद जो खाते हैं ना, उसको, तो एक तरह से भगवान का आशीर्वाद ही हम ले रहे हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, हम घर में भी जब खाना खाते हैं तो भगवान का भोग लगा के खाएं। नॉर्मल खाना है, उसको जब भगवान का भोग लगाया, यानी कि भगवान को चढ़ाने से पहले की चीज़ है, उसे भोग बोलते हैं। और भगवान को चढ़ा दिया, अर्पित कर दिया, भगवान के सामने प्लेट रख दी, भगवान को 2 मिनट के लिए यहाँ पे टाइम दे दो, 2 मिनट 4 मिनट के लिए भगवान से रिक्वेस्ट करो, भाव से, मैकेनिकली मुंह से बोल के नहीं, भाव से भगवान से प्रे करिए कि भगवान जी, जो भी है हमारे पास, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हल्का फुल्का, प्लीज आप इसको स्वीकार कर लीजिए। आप जब खा लेंगे उसके बाद हम पालेंगे। कुछ देर के लिए भगवान के सामने रखिए, फिर उसके उठा लीजिए और फिर उसको खुद खाएं। तो अब ये हो गया प्रसाद। प्रसाद मतलब आशीर्वाद जो यहाँ पे है, आपके प्रसाद से यह इन्हें सुलभ हो गया। ठीक है, तो हमको कोशिश करनी चाहिए, कुछ भी, सपोज करो घर से बाहर हैं हम, और अभी भगवान का विग्रह नहीं है, भगवान का फोटो नहीं है पास में, फिर हम कैसे कुछ कुछ खाना चाह रहे हैं, फ्रूट्स या कुछ लेना चाह रहे हैं, तो कैसे भोग लगाएं? आंख बंद करिए, भगवान से रिक्वेस्ट किए। भगवान भावग्राही हैं। आपको आपको भगवान को बस भाव चाहिए, आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे, भगवान उसको प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। अब यदि आप आज्ञा दें तो ये अपने सुंदर नगर में प्रवेश करके सुहृदों के साथ अपना सब राज कार्य संभालें। अब आगे की चीज देखो, हनुमान जी कितने प्रोएक्टिव हैं, लीड ले रहे हैं यहाँ पे वो, है ना। ठीक है, अब सब कुछ हो गया, वाली समाप्त हो गया, वाली का अंतिम संस्कार भी हो गया। अब क्या यहाँ पे, मतलब अब दुखी रहें ये सब करें? नहीं, आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो अब हनुमान जी वहां पे कह रहे हैं कि चलो अब सब कुछ हो गया है, अब सुग्रीव वहां पे अपना राजकार्य संभालने का कार्य करें। सेम चीज अपने को भी करना चाहिए। लाइफ में कई बार उल्टा पुल्टा चीजें होती हैं, हमारी लाइफ में टफ समय भी आता है, बहुत दिक्कतों की चीजें आती हैं, लेकिन हमको वहां पे स्टक करके नहीं होना चाहिए कि भाई अभी वहीं पे उलझ के रह गए, नहीं। हनुमान जी से यहाँ पे शिक्षा लीजिए,
इस पूरे एपिसोड से यहाँ पे जो कार्य जो चल रहा है कि किस प्रकार से सारा चीज हुआ। अंदर से लोग परेशान भी हुए, दुखी भी हुए, लेकिन आगे नेक्स्ट स्टेप भी लेना है ना, उस स्थिति से बाहर भी निकलना है। वही चीज यहाँ पे हम सीख सकते हैं टफ टाइम से बाहर निकलने के लिए। इंग्लिश में बोला जाता है बाउंस बैक, तो वैसे बाउंस बैक करने के लिए संविधास्यति कार्याणि सर्वाणि सुहृत गणः स्नातो अयं विविधैर्गन्धैर औषधै च यथा विधि अर्चयिष्यति माल्यैः च रत्नैः च त्वां विशेषतः इमां गिरिगुहां रम्याम् अभिगंतुम तुम अर्हसि। ये शास्त्र विधि के अनुसार नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थों और औषधियों सहित जल से राज्य पर अभिषिक्त होकर मालाओं तथा रत्नों द्वारा आपकी विशेष पूजा करेंगे। हनुमान जी बोल रहे हैं कि अब ना ये लोग सुग्रीव और बाकी के हम सब लोग ना आपकी विशेष पूजा करेंगे, क्योंकि आपकी कृपा से हमको ये मिला है, सुग्रीव को ये मिला है, तो अब हम आपकी थोड़ी सी पूजा आराधना करना चाहते हैं। अतः आप इस रमणीय पर्वत गुफा किष्किंधा में पधारने की कृपा करें और इन्हें इस राज्य का स्वामी बनाकर वानरों का हर्ष बढ़ावें। तो आपकी भी हम पूजा करेंगे, उसके बाद फिर अब आप आज्ञा देके इनको सुग्रीव को यहाँ का स्वामी बना के, यहाँ का राजा बना के बनाने का कोशिश करिए। सुग्रीव को राजा बना दीजिए यहाँ पे अपनी आज्ञा से। और बेसिकली वो हनुमान जी चाहते हैं कि आप भी आ जाइए, आपकी भी पूजा हो जाए और सुग्रीव को भी राजा बना दिया जाए। अब देखिएगा राम भगवान क्या बोलेंगे। कुरुष्व स्वामी संबंधम वानरान् संप्रहर्षयन् एवं उक्तो हनुमता राघवः परवीरः। हनुमान जी के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले तथा बातचीत में कुशल बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने उन्हें यूं उत्तर दिया। अब राम भगवान इनको उत्तर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि राम भगवान ने जो कसम खाई है उस कसम को निभाने के लिए क्या क्या नहीं करते हो, ठीक है, वो यही बोल रहे हैं यहाँ पे। प्रत्युवाच हनुमंतं बुद्धिमान वाक्य कोविदः चतुर्दश समाह सौम्य ग्रामं वा यदि वा पुरम्। हनुमान, सौम्य, मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, अतः 14 वर्षों के पूर्ण होने तक किसी ग्राम या नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। दशरथ जी को क्या बोल के आए वो, मतलब उनका जो कैकेयी ने जो दिया था वो ये था कि भाई जंगल में जाना है ना, यहाँ से बाहर जाना है तो जंगल में जाना है, मतलब अभी हम किसी ग्राम यानी किसी एक गांव में नहीं जा सकते। और कहाँ पे, पुरम, पुरम मतलब सिटी। आप ये देखो, ये जो दो वर्ड है ना, ग्रामम व यदि वा पुरम, पुरम मतलब थोड़ा और एक मॉडर्नाइज सिटी हो गई, और ग्राम का मतलब हो गया गांव। एक, वैसे कई सारे डिफरेंस होते हैं, एक डिफरेंस ऐसे समझ सकते हैं, ग्राम वो एरिया होता है जहाँ पे थोड़ा खेती भी होती है। सिटी मतलब वो एरिया हो गया यहाँ पे खेती नहीं हो रही, खेती कहीं और होगी, वहां से सामान वामान आएगा, थोड़ा और डेवलप्ड एरिया हो गया सिटी एंड विलेज। तो मैं वहां पे जा नहीं सकता क्योंकि 14 साल तक तो नहीं जा सकता, वनवास में हूं, तो इसलिए मैं वहां पे नहीं आ पाऊंगा। हनुमान जी की रिक्वेस्ट को थोड़ा सा राम भगवान ने मना किया। न प्रवेक्ष्यामि हनुमन पितुर्निर्देश पालकः सुसमृद्धां गुहां दिव्यां सुग्रीवो वानरषभः। वानर श्रेष्ठ वीर सुग्रीव इस समृद्धशालिनी दिव्य गुफा में प्रवेश करें और वहां शीघ्र ही इनका विधि पूर्वक राज्याभिषेक कर दिया जाए। अपना परमिशन दे दिया कि अब आप लोग जाइए, इनका राज्याभिषेक करिए, इनको राजा बनाइए सुग्रीव जी को, और आप इसको करिए, मेरी ब्लेसिंग्स, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। ठीक है। प्रविष्टो विधिवत वीरः क्षिप्रं राज्ये अभिषिच्यताम् एवम् उक्त्वा हनुमन्तं रामः सुग्रीवम् अब्रवीत्। वृत्तज्ञो वृत्तसम्पन्नम् उदार बलविक्रमम् इमम् अपि अंगदं वीरं यौवराज्ये अभिषेचय। अब आप देखिए भगवान श्री राम जो हैं कितना सेंसिटिव हैं, और छोटी छोटी चीजों को भी कितना ध्यान रखते हैं। इस श्लोक को देखिए। हनुमान से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से बोले, मित्र,
तुम लौकिक और शास्त्रीय सभी व्यवहार जानते हो। कुमार अंगद सदाचार संपन्न तथा महान बल पराक्रम से परिपूर्ण हैं। इनमें वीरता कूट कूट कर भरी है। अतः तुम इनको भी युवराज के पद पर अभिषिक्त करो। आपको याद होगा, मरते वक्त अ, वाली ने भगवान राम से रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज अंगद का ध्यान रखिएगा, है ना। भगवान राम वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं। सुग्रीव से कह रहे हैं कि सुग्रीव, ये जो अंगद है ना, आप इनको युवराज के रूप में बनाइएगा, राज्याभिषेक करिएगा। राज्याभिषेक नहीं, मतलब अभिषेक करिएगा युवराज के रूप में। हमने पहले भी देखा था, युवराज मतलब प्रिंस, मतलब नेक्स्ट किंग, है ना। तो जो राजा होगा वो हो जाएगा सुग्रीव, और ये जो होंगे अंगद वो हो जाएंगे युवराज, मतलब अगले किंग, या एक तरह से नेक्स्ट हाईएस्ट पोजीशन आफ्टर किंग। राजा के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन। ज्येष्ठस्य हि सुतो ज्येष्ठः सदृशो विक्रमेण च अंगदोऽयम् अदीनात्मा यौवराज्यस्य भाजनम। ये तुम्हारे बड़े भाई के ज्येष्ठ पुत्र हैं, पराक्रम में भी उन्हीं के समान हैं, तथा इनका हृदय उदार है। अतः अंगद युवराज पद के सर्वथा अधिकारी हैं। जस्टिफाई भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं इसलिए कर दो, नहीं। वो बता रहे हैं कि भैया ये पराक्रमी है, बहुत पराक्रमी है, इनका हृदय उदार है, बहुत दयालु भी हैं ये, तो इसलिए ये इस पद के अधिकारी हैं। और हम आगे देखेंगे किस प्रकार से पराक्रम वाली कई कई चीजों को अंगद आगे करते हैं। पूर्वोऽयं वार्षिको मासः, सॉरी, श्रावणः सलिल आगमः प्रवृत्ताः सौम्य चत्वारो मासा वार्षिक संगिताः। सौम्य, वर्षा कहलाने वाले 4 मास या चौमासे आ गए। इनमें पहला मास यह श्रावण, जो जल की प्राप्ति कराने वाला है, आरंभ हो गया है। अब भगवान राम एक नया टॉपिक बोल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि देखो, चौमासे या फिर 4 मास या इसको चतुर्मास भी बोलते हैं, वो स्टार्ट हो गए। उसका पहला महीना होता है श्रावण का, और यानी कि बारिश की स्टार्टिंग। तो बारिश स्टार्ट हो गई है, ये भगवान राम सुग्रीव को बोल रहे हैं। इसके आगे वो कुछ कुछ और भी बोलेंगे, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई अब हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये बात भगवान राम अगले श्लोक में बोलेंगे, जो कि हम कल पढ़ेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। यहाँ से बेसिकली एक नया थीम, नया डायरेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो आइएगा आप सभी कल। और बस मतलब अपने को कोशिश करनी चाहिए कि हम ध्यान पूर्वक भगवान श्री राम की इस कथा का श्रवण करने का प्रयास करें। तो आज यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे, हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं या हैंड रेस कर सकते हैं, मैं अनम्यूट कर दूंगा फिर। ओके, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। एक छोटी सी चीज बस मैं जानना चाह रहा हूँ, आप में से कोई है जिसने इन पिछले 8-9 दिन में डेली कुछ ना कुछ रामायण से रिलेटेड कुछ तो चाहे पढ़ा हो सुना हो, एक भी दिन रामायण से रिलेटेड कुछ गैप ना किया हो? कोई है अगर तो कुछ शेयर करना चाहेगा वो अपना। ओके, कोई बात नहीं, आपने कुछ और और कुछ कुछ चीज़ें की होंगी, इट्स ओके। हाँ साक्षी जी, अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नहीं, मैंने डेली तो नहीं, मतलब मैंने लेक्चर 40 से 45 तक खत्म करा था। और मुझे उसका क्या बोलते हैं, क्विज अटेंड करना था, वो मैं आज करती हूँ, कल कर नहीं पाई। बट हाँ, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि हाँ, मैं ज्यादा से ज्यादा क्लास सुनकर अपने क्विज खत्म कर सकूँ। डेली नहीं, बट आई डिड। हम्म, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू शेयर करने के लिए। यहाँ पे मैंने देखा था कई सारे भक्तों का जो पेंडिंग क्विज था, कईयों का पूरा, इनफैक्ट एक सेकेंड, अभी अपने पास 1 मिनट है तो मैं आपको स्क्रीन पे वो दिखा भी देता हूँ। ये स्क्रीन आपको विजिबल होगा शायद। तो यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे कई भक्तों का देखिए, पहले केवल 3-4 का पूरा था। 68 क्विज अब तक हो गई हैं, 68 डेज का हो गया था, आज का 69 है। तो ये राधा द्युति माता जी, अनवी शर्मा, राधा मोहन प्रभु, सुदेश प्रभु, कृतिका,
और अखिलेश कुमार प्रभु, इन सब के 100% कंप्लीशन, मतलब 68 डेज की 68 क्विज पूरी की पूरी हो गई। भूमि कुमारी जो हैं उनकी 4 बची हुई हैं। ये जब आप वहाँ पे हमारे क्विज पोर्टल पे जाएंगे 4 दिख जाएंगी कौन कौन सी हैं। पिंकी सागर माता जी का 6 बची हुई हैं। और ये मोहिनी राधा माता जी के कुछ बचे हुए हैं। तो ऐसे करके हैं। तो यहाँ पे आप मतलब कई सारे जो भक्त हैं कोशिश कर सकते हैं एक एक दो दो क्विज डेली डेली करके, तो अपना पीछे का बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा मुझको कोल्ड हो गया था इसलिए बीच में आज थोड़ा डिस्टरबेंस रहा होगा क्लास के दौरान, तो हो सकता है 2-3 दिन में सही हो जाए, फिर उसके बाद थोड़ा आराम से कथा श्रवण कर सकते हैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।